हेलो फ्रेंड्स, अपन पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ग्राफिकल मेथड अपन इसके पहले पढ़ चुके हैं, बट कुछ स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर हमको ये टॉपिक समझा नहीं, प्रॉब्लम था कि उस वीडियो से हमको समझा नहीं, इसलिए हम ये वाला टॉपिक रिपीटेड कर रहे हैं ग्राफिकल मेथड का। ठीक है, ग्राफिकल मेथड ग्राफ के थ्रू ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, ग्राफिकल ही मतलब ग्राफ होता है। ठीक है, तो इसको हम अभी डिटेल में पढ़ते हैं, रिपीटेड पोर्शन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफिकल मेथड में क्या करना पड़ता है। ठीक है, ग्राफिकल मेथड में जो भी रहता है, सबसे पहले तुमको कोई भी तीन कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना पड़ता है। जो भी इक्वेशन गिवन रहेगा उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग तुमको एक्स एंड वाई की तीन तीन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, वो कैसे वो आगे पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद उसको एक्सिस के ऊपर, दैट इज वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले वो पढ़ लेते हैं, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे देखो, ठीक है, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, और जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे तुम्हारा ओरिजिन रहता है। दैट मीन्स वहाँ पे तुम्हारा कोऑर्डिनेट्स के जो भी पॉइंट रहता है वो जीरो रहता है, 0 0। ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या रहेगा, 0 0। उसके इस साइड चलोगे, दैट इज एक्स एक्सिस। ठीक है, ये क्या होगी तुम्हारी एक्स एक्सिस, बट ये वाली कौन सी होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आएंगे पूरे 1 2 3 4, और उसी के अपोजिट यहाँ पे जाओगे तो एक्स डैश, डैश मीन क्या होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे पूरे नेगेटिव पॉइंट आएंगे, -1 -2 -3 एंड -4 -5 अप टू इन्फिनिटी तक चलती है। ठीक है, सेम वाई एक्सिस के ऊपर होता है। जब लाइन ऊपर की तरफ जाती है, वो पॉजिटिव वाई एक्सिस कहलाता है, और लाइन जब नीचे की तरफ आती है वो निगेटिव वाई एक्सिस कहलाता है। ठीक है, बट इन दैट कंडीशन हमेशा जब भी वाई एक्सिस के लेंगे इसी साइड नंबर लिखना, क्यों। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ठीक है, माइनस के पॉइंट इस साइड लिखने जाओगे तो डैश देके -1 लिखोगे, तो कभी कभार क्या होता है, ये डैश और -1 ऐसे चिपक जाता है, ऐसे चिपक गया तो दिखता नहीं कि -2 है करके। ठीक है, वही कंडीशन तुम यहाँ पे फुलफिल करते हो, यहाँ पे लिखते हो -1 -2 -3 -4 -5, इस साइड लिखते हो तो इजी जाता है समझने के लिए और दिखने के भी लिए कि निगेटिव नंबर है करके। सेम पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 3 4 5। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी एक्सिस, ये हो गई पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये हो गई निगेटिव वाई एक्सिस, ये हो गई पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये हो गई निगेटिव वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, ये हो गया ग्राफ में जैसे प्लॉट करोगे, ग्राफ इस मेथड से ही प्लॉट कर रहा है। जो अपन बार ग्राफ या हिस्टोग्राम के लिए वन साइडेड वाला करते थे वैसा नहीं। ठीक है, यहाँ पे चारों के चारों कोऑर्डिनेट्स दिखने चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चारों कोऑर्डिनेट्स का काम आता है। ठीक है, उसके बाद देखो, कोई भी मेथड रहती है। ठीक है, कभी कभी इक्वेशन इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल इक्वेशन देखते हैं। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 2 है, y इज इक्वल्स टू 2 एक इक्वेशन है, y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो जब भी सिंगल इक्वेशन गिवन रहेगा, जब भी कोई सिंगल इक्वेशन गिवन रहेगा y इज इक्वल्स टू 2 या x इज इक्वल्स टू समथिंग, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, x के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 0x प्लस y के साथ क्या है 1 इज इक्वल्स टू द 2। ये इक्वेशन ऐसा बनेगा, और ये पैरेलल है किसको, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस को पैरेलल है। कैसे, y इज इक्वल्स टू 2, ये देखो y इज इक्वल्स टू 2, ये वाला पॉइंट मिला अपने को, y इज इक्वल्स टू 2, इसके ऊपर से स्ट्रेट लाइन खींचोगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन खींचा y इज इक्वल्स टू 2 के लिए, यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस को ये एग्जैक्टली पैरेलल है। ठीक है, व्हाट इज इन बाय पैरेलल, पैरेलल मतलब क्या होता है, जो दो लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होते उसी को हम पैरेलल कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पैरेलल। ये दो लाइन अपन कितने भी आगे बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट होंगे क्या, नहीं, इसीलिए इन दो लाइन को क्या कहता है, पैरेलल। कोई भी सिंगल कोऑर्डिनेट्स गिवन है, दैट इज x इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल्स टू 2 गिवन होगा, तो ये लाइन किसको पैरेलल होगी,
y एक्सिस को पैरेलल होगी, ठीक है, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू द y एक्सिस। यहाँ पे देखो एक्सिस के लिए 2, ये देखो पैरेलल टू द y एक्सिस, और ये दोनों इक्वेशन के सॉल्व करोगे एंड x एंड y की वैल्यू निकालने जाओगे तो जहाँ पे दोनों पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वही तुम्हारा आंसर रहता है 2 2। देखो x की वैल्यू भी 2 है, y की वैल्यू भी 2 है, इसीलिए जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट होती है वो होते हैं तुम्हारा कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये तो सिंपल होगा जब सिंगल कोऑर्डिनेट गिवन होगा, बट साइमल्टेनियस इक्वेशन रहेगा तो तब कैसे ड्रॉ करोगे, ठीक है। बाय यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, ग्राफिकल मेथड से अपने को x एंड y की वैल्यू गिवन करना है, ठीक है। साइमल्टेनियस इक्वेशन, दो इक्वेशन गिवन रहेंगे, बाय यूजिंग टू इक्वेशन अपने को ग्राफिकल मेथड के थ्रू अपने को x एंड y की वैल्यू निकालना होगा। वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सिंपल एक एग्जांपल देखते हैं उसका, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले तीन कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ता है, ठीक है। तीन कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालें, टेबल कैसे बनाएंगे और आगे कैसे चलेंगे वो सबसे पहले पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल के थ्रू जाएंगे क्योंकि एग्जांपल के थ्रू इजी जाएगा। फॉर एग्जांपल x plus y is equals to the 4 and second is 2x minus y is equals to 2, ठीक है। ये दो इक्वेशन है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है। बाय यूजिंग द साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकल मेथड के थ्रू अपने को x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सिंपल सॉल्यूशन इसका, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपली फर्स्ट इक्वेशन लेके चलो, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू द 4। ये फर्स्ट इक्वेशन है तुम्हारा। इस इक्वेशन के लिए टेबल बनाना पड़ता है, ठीक है। टेबल कैसे बनाओगे, इसमें 4 कॉलम आएंगे, 3 रोज आएंगे, ठीक है। सबसे पहला रो रहेगी तुम्हारी x के लिए, ठीक है। सबसे पहले काय के लिए, x के लिए। उसके बाद y की लाइन, y की रो आएगी। उसके बाद इसी के दोनों के कोऑर्डिनेट्स x एंड y के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, x एंड y के कोऑर्डिनेट्स। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि टोटल कितने कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ता है, 3 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे दूसरा कोऑर्डिनेट्स और यहाँ पे तीसरा कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। टेबल ड्रॉ हुआ, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड, x y एंड x एंड y, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व कैसे करोगे, ये टेबल फिलअप कैसे करोगे, ठीक है। सिंपली इक्वेशन लेना, ठीक है। सिंपल इक्वेशन लेना, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू द 4, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। इसमें x या y की वैल्यू कोई भी पुट करो, तुमको x की वैल्यू पुट करोगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू पुट करते तो x की वैल्यू मिल जाएगी। मैं पुट करता x के लिए, x इज इक्वल्स टू 0 पुट करता, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में। तो x के जगह 0 प्लस y एज इट इज इक्वल्स टू 4 भी एज इट इज। तो y इज इक्वल्स टू क्या मिला अपने को, 4। पहला कॉलम फिलअप हो गया। मैंने x के जगह 4 0 रखा तो y इज इक्वल्स टू क्या मिला अपने को, 4। ये तुम्हारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, 0 एंड 4, 0 एंड 4। सेम पैटर्न, पुट x इज इक्वल्स टू, मैं x की जगह अभी 1 रख के देखता हूँ, ठीक है। तो x की जगह 1 रखा तो क्या मिला, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। x की जगह 1, y एज इट इज, 4 भी एज इट इज, ठीक है। प्लस 1 है, इधर जाके उसकी साइड चेंज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, साइन भी चेंज, इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1, 4 माइनस 1, y इज इक्वल्स टू क्या हुआ, 3, y इज इक्वल्स टू क्या हुआ, 3। तो मैंने x की जगह क्या लिया था, 1, तो y की वैल्यू कितनी मिली अपने को, 3। तो कोऑर्डिनेट्स क्या मिला, 1 एंड 3, 1 एंड 3। सेम पैटर्न में अभी पढ़ते हैं, पुट x के लिए 2। मैंने x की जगह मेरे को 2 चाहिए, तो y का कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो 2 प्लस वाई एज इट इज इक्वल्स टू द 4। जब साइड चेंज होती है तो क्या होता है, साइन भी चेंज होता है। तो y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2, देन y इज इक्वल्स टू क्या मिला अपने को, 2। y इज इक्वल्स टू क्या मिला, 2। मैंने x के जगह 2 पुट किया तो मेरे को y की जगह भी 2 मिला, तो 2 2।
ये क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। बट कभी कभार क्या होता है, बड़े इक्वेशन रहते हैं तो सॉल्व करने के लिए दिक्कत जाती है, जैसे यहाँ पे 2x है, कभी कभी बड़े वाले इक्वेशन भी आते हैं, तब नंबर ऐसे पुट करना कि जो भी तुम कोऑर्डिनेट्स मिले वो इजीली ड्रॉ हो सके, ठीक है। जैसे फ्रैक्शन में या पॉइंट में आता है तुम्हारा आंसर, तो ग्राफ पेपर में ड्रॉ करने के लिए बहुत दिक्कत जाती है, तो इसीलिए ऐसे पॉइंट यहाँ पे ऐसे नंबर पुट अप करो कि तुमको सॉल्यूशन इजी मिले और तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स भी इजी मिले और तुम इजीली सॉल्व कर सको इसको, ठीक है। तो सेकंड ये हो गया, तीन तीन कोऑर्डिनेट्स मिले। अभी सेकंड इक्वेशन देखते हैं, ठीक है। 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू द 2, ठीक है। सिंपल, इसके लिए भी टेबल बना लेते हैं, x y x एंड y, कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे, 3, 1 2 3 4, एक लाइन एक्स्ट्रा हो गई, 1 2 3, ठीक है। सिंपल, फर्स्ट इक्वेशन के लिए मैं पुट करता हूँ, पुट x इज इक्वल्स टू 0, मैं सबसे पहले 0 लेना चाहूँगा, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस y इज इक्वल्स टू द 2। मैंने 0 क्यों लिया, देखो यहाँ पे मैं 0 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो x की टर्म वैसे भी हट जाएंगे, तो डायरेक्टली मेरे को यहाँ पे y इज इक्वल्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 मिल जाएगा, दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू माइनस 2, ठीक है। तो लेकिन मैं यहाँ पे कोई अननोन नंबर लेता या 7 8 लेता तो, और इसको मल्टीप्लाई करो फिर लेफ्ट हैंड साइड में जाओ तो दिक्कत जाती है, ठीक है। तो ऐसे इजी नंबर ढूंढते जाओ, ठीक है। 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, दैट इज मीन वाई इज इक्वल्स टू क्या हुआ, माइनस 2, वाई इज इक्वल्स टू क्या मिला, माइनस 2, दैट इज 0 माइनस 2, 0 एंड माइनस 2, ठीक है। उसके बाद मैं पुट करता हूँ x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो मैं सपोज 1 पुट करूंगा तो 2 1 से क्या हो जाएगा 2, लेफ्ट हैंड साइड में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है इधर जाके माइनस, तो y के कोऑर्डिनेट्स कितना मिलेगा 0, मतलब पास में ही मिलेगा, तो ये अपन पुट कर सकते हैं। x इज इक्वल्स टू 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस y इज इक्वल्स टू द 2, 2 1 से 2 माइनस y इज इक्वल्स टू द 2, प्लस y इधर जाके माइनस y या माइनस वाई माइनस 2, ठीक है। माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 है, वाई इज इक्वल्स टू क्या मिला अपने को 0, तो अपन ने क्या पुट किया था x इज इक्वल्स टू 1, तो y इज इक्वल्स टू क्या मिला अपने को 0, कोऑर्डिनेट्स क्या हुए 1 0, ठीक है। उसके बाद थर्ड इक्वेशन पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस x इज इक्वल्स टू 2, दैट इज 4 माइनस x इज इक्वल्स टू 2, सॉरी यहाँ पे y चाहिए, ठीक है, तो 4 माइनस y इज इक्वल्स टू, सॉरी ठीक है, अपन ये फिर से सॉल्व करेंगे, इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो नहीं होगी वहाँ पे। क्या था आपका इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, और अपन पुट कर रहे हैं x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू द 2, 4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू द 2, दैट इज माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, प्लस वाई इधर जाके क्या होगा माइनस 4, ठीक है, प्लस 4 इधर जाके माइनस 4, दैट इज माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2, 4 माइनस 2 2 होता है, सिंबल बड़े इसका, दैट मीन्स माइनस 2, तो माइनस माइनस साइन गेट कैंसल, y इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 2, अपन ने x के लिए 2 पुट किया था तो y के लिए 2 मिला, तो 2 2, समझा। ये हो गया सिंपल टेबल क्रिएट हो गया दोनों इक्वेशन के, ठीक है। बाय यूजिंग दैट 2 टेबल्स अपने को ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला नोट डाउन करो क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, तो जगह चाहिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बाय यूजिंग ये 2 टेबल अपन ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल ग्राफ ड्रॉ करने के लिए x एक्सिस एंड y एक्सिस चाहिए, ठीक है, x एक्सिस एंड y एक्सिस। सिंपल ये हो गई तुम्हारी y एक्सिस, ठीक है, और इसी
उसके ऊपर निकालते हैं अपन एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लेबलिंग कर लो, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स भी दे दो, नंबरिंग कर दो इसको। इट इज 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। सभी का कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर लिया अपन ने, ठीक है। अभी सिंपल, सबसे पहले चलना है फर्स्ट इक्वेशन के साथ। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका टेबल के साथ चलना है, ठीक है। जो फर्स्ट इक्वेशन था 4, दैट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो सबसे पहला कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 एंड 4। तो x एक्सिस के लिए 0, यहाँ पे सेंटर में होता है, x एक्सिस के लिए 0 है, y के लिए +4। तो ये वाला पॉइंट मिला, ठीक है। यहाँ पे लिख दो 0 4, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट मिला। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, 1 3। x एक्सिस के लिए 1 है, y एक्सिस के लिए 3 है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ड्रॉ हुआ, ठीक है। और उसके बाद 2 2, यहाँ पे 2 और ये 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखने जाओगे तो देखो यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है, यहाँ पे देखो ये 2 2 का पॉइंट होगा और ये 1 3 का पॉइंट होगा, ये 1 3 का और ये 2 2 का, ठीक है। मेरे इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है क्योंकि मेरा एक्यूरेट सेंटीमीटर के साथ नहीं है, ग्राफ पेपर के ऊपर बराबर आता है, ठीक है। ड्रॉ करोगे तो सिंपल। उसके बाद सेकंड इक्वेशन 0 -2 0 -2 मिल गया। उसके बाद 1 0 1, एक्सिस के लिए 1 है, बाकी 0, तो ये पॉइंट मिल गया। उसके बाद 2 2, ये वाला पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे देखो सिंपल लाइन ड्रॉ होती है, तीनों पॉइंट में से कोऑर्डिनेट जाते हैं, ठीक है। हो गई ड्रॉ सीधा, ठीक है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इक्वेशन नंबर भी देना। इक्वेशन कौन सा था यहाँ पे, x प्लस वाई इज इक्वल टू द 4, ठीक है। इक्वेशन लिखना जरूरी है, यहाँ पर भी इक्वेशन लिखना, ठीक है। बट बोल रहे थे कि सर यहाँ पे आंसर कौन सा आ रहा है, ठीक है। जहाँ पे तुम्हारी दोनों लाइन, जहाँ पे तुम्हारी दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, जहाँ पे तुम्हारी दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पे देखो इस वाले पॉइंट पे देखो, जहाँ पे तुम्हारी दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज 2 2 2 2 के पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, वही तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये होगा तुम्हारा आंसर, x एंड y इज इक्वल टू 2 2 इज द सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या होगा, तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया। जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, वहीं पे तुम्हारा पॉइंट बनता है। जो पॉइंट तुम्हारा बनेगा वही तुम्हारा आंसर का कहलाएगा, दैट इज x एंड y की वैल्यू तुम्हारी वही रहेगी, ठीक है। ये सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में अपन x एंड y की वैल्यू पुट अप करके देखते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल सेकंड इक्वेशन लेते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। तो 2x माइनस वाई, x की वैल्यू क्या है 2 माइनस y की वैल्यू 2, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, देखो 2 2, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हुआ। दैट मीन्स ये दोनों लाइन एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट होती है वही तुम्हारा पॉइंट कहलाता है, दैट इज वही तुम्हारा आंसर होता है x एंड y, ठीक है। इन दैट
ग्राफिकल मेथड में सबसे सिंपल फॉर्म है ये ग्राफिकल मेथड, ठीक है। इसमें इजी याद क्या रखना है, जहाँ पर तुम्हारा कोलिनियर पॉइंट आना चाहिए, दैट इज कोलिनियर लाइन आनी ही चाहिए। जैसे ये 3 कोऑर्डिनेट्स निकलते हैं तो तीनों एक ही लाइन में ड्रॉ होने चाहिए। जहाँ पे तुम्हारे तीनों पॉइंट एक ही लाइन में ड्रॉ नहीं होते हैं वहाँ पे समझ जाना कि तुम्हारा कहीं ना कहीं ग्राफ गलत हुआ है, ठीक है। यहाँ पे तीनों पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते होंगे, दैट मीन्स तीनों पॉइंट में से एक सिंगल लाइन नहीं ड्रॉ होती होंगी, तब समझ जाना कि तुम्हारा कहीं ना कहीं ग्राफ में या तुम कोऑर्डिनेट्स या सॉल्व करने में कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, ठीक है। ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होना ही चाहिए। जहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे वहीं पे तुम्हारा ग्राफ का पॉइंट बनेगा और जो पॉइंट क्रिएट होगा वही तुम्हारा आंसर कहलाएगा, ठीक है। ये सिंपल था ग्राफिकल मेथड के बारे में, ठीक है। नोट डाउन कर लो, ग्राफ ड्रॉ कर लो, ठीक है। इसके बाद और एक एग्जांपल देखते हैं जो थोड़ा सा हार्ड एग्जांपल था, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अभी जो थोड़ा सा हार्ड हो, मतलब जो समझने में दिक्कत जाती हो वैसे वाले एग्जांपल देखते हैं एक आधा, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं, दैट मीन्स एग्जांपल 5x minus 6y plus 13 is equals to the 0, and second one is 5x plus 4y minus 20 is equals to the 0, ठीक है। दो इक्वेशन गिवन है, बाय यूजिंग टू इक्वेशन सॉल्व द ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड से उन्होंने बोला है कि इसको सॉल्व करो, ठीक है। ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, चलो सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, 5x माइनस 6y प्लस 13 इज इक्वल्स टू द 0, ठीक है। बट इसके पहले पढ़े थे कि कांस्टेंट नंबर लेफ्ट हैंड साइड में रहता है, कांस्टेंट नंबर इक्वल टू के उस साइड रहता है, ठीक है। तो सिंपल उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज 5x माइनस 6y इज इक्वल्स टू द, ये प्लस 30 इधर तक क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। एक सिंपल इक्वेशन बन गया, ठीक है। सिंपल इक्वेशन बन गया तो इसका कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए टेबल क्रिएट कर लेते हैं, x y x एंड y, ठीक है। x y एंड x एंड y, ठीक है। सिंपल टेबल क्रिएट हो गया उसी के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी इसमें कैसे नंबर रखना है, क्योंकि ये बड़ा इक्वेशन दिख रहा है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1। फॉर एग्जांपल मैंने सपोज x इज इक्वल्स टू मैंने 1 रखा तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 6y इज इक्वल्स टू द माइनस 13, ठीक है। 5 माइनस 6y इज इक्वल्स टू द माइनस 13, ठीक है। ये प्लस है इधर जाके माइनस, माइनस 6y इज इक्वल्स टू 13 माइनस 5, ठीक है। 6y इज इक्वल्स टू माइनस 35, तो y इज इक्वल्स टू माइनस 35 अपॉन माइनस 6। अभी देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो कंफर्म पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है। बट जब ग्राफ में ड्रॉ करने जाओगे तो पॉइंट वाला आंसर तुमको मिलने में दिक्कत जाएंगे, ठीक है। पॉइंट वाला आंसर जब भी सॉल्व करोगे तो बहुत दिक्कत जाएंगे पॉइंट सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसको सिंपली सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। जहाँ पे देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहा है तुमको 13, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में 30 दिख रहा है और यहाँ पे 6 दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे नंबर रखो कुछ जो 6 से डिविजिबल हो जाए, मतलब प्लस माइनस करने के बाद ऐसे नंबर आना चाहिए जो 6 से डिविजिबल हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 0 रख दूँ तो ये 5 हट जाएगा और 30 डिवाइडेड बाय 6 करूँगा तो आंसर मिल ही जाएगा, क्योंकि
36 से डिवाइड बाय होता है, ठीक है। तो करके देखते हैं। पुट x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 6y इज इक्वल्स टू द माइनस 13। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 0 माइनस 6y इज इक्वल्स टू माइनस 13, y इज इक्वल्स टू माइनस 13 डिवाइडेड बाय माइनस 6, ठीक है, हो जाएगा। y इज इक्वल्स टू 6 5 सा 13, ठीक है। तो क्या बचा 5। देखो सिंपल एक कोऑर्डिनेट्स मिला, ठीक है, सिंपल कोऑर्डिनेट्स मिला इसीलिए, ठीक है। यहाँ पे देखो 0 रखा इसीलिए यहाँ पे सिंपल कोऑर्डिनेट्स लिखा। इसके पहले 1 रखा था तो पॉइंट में आंसर आता था, और जब भी पॉइंट में आंसर आता वो वाले कोऑर्डिनेट्स लेना नहीं, क्योंकि पॉइंट में लोगे तो आंसर में तुमको ग्राफ निकालने में बहुत दिक्कत जाएगी, ठीक है। तो इसको क्या मिला 0 एंड 5, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स लिख लो 0 एंड 5। उसके बाद अभी दूसरा नंबर कैसे पुट करें, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 6 का कितना होता 13 होता। 13 माइनस 13 कर देंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और 0 डिवाइडेड बाय कोई नंबर करो तो 0 ही मिल जाएगा। तो है यहाँ पे क्या पुट करेंगे अपन, पुट x इज इक्वल्स टू 6, क्योंकि 5 6 सा 13 होता है और लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएंगे, और किसी भी नंबर को उसको डिवाइड करो तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी अपने को 0। चलो देखते हैं कैसे। 5 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 6y इज इक्वल्स टू द माइनस 13, ठीक है। 13 माइनस 6y इज इक्वल्स टू माइनस 13, ठीक है। ये प्लस 13 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 13, दैट इज माइनस 6y इज इक्वल्स टू माइनस 13 माइनस 13, ठीक है। माइनस 6y इज इक्वल्स टू क्या होगा 13 प्लस 13 कितना हो जाएगा माइनस 16, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 16 डिवाइडेड बाय 6, y इज इक्वल्स टू माइनस 6 इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू क्या मिला 10, y इज इक्वल्स टू क्या मिला 10, ठीक है। 6 10 मिला कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसी को ऑब्जर्व करो, ठीक है। यहाँ पे क्या था प्लस 13 आया, इसीलिए यहाँ पे उधर जाके माइनस हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ। इसी की जगह माइनस 13 आता तो क्या होता, यहाँ पे माइनस आता इधर जाके प्लस होता, प्लस माइनस 0 होता। तो प्लस 6 की जगह क्या लेते अपन अभी माइनस 6 लेते, ठीक है। वो x इज इक्वल्स टू माइनस 6, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 6 माइनस 6y इज इक्वल्स टू माइनस 13, ठीक है। यहाँ पे प्लस 13 माइनस 6y इज इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस 13 माइनस 13, ठीक है। माइनस 6y माइनस 13 प्लस 13, ठीक है। माइनस 6y इज इक्वल्स टू 0, देन y इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय कोई भी नंबर ले लो 0 ही आने वाला, ठीक है। तो माइनस 6 0 माइनस 6 है 0, सिंपल कोऑर्डिनेट्स मिले, ठीक है। ये देखो जितने भी कोऑर्डिनेट्स है वो सिंपली ड्रॉ कर सकते हो तुम अभी ग्राफ के ऊपर, ठीक है। सेम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन के साथ डील करते हैं। 5x प्लस 4y इज इक्वल, यहाँ पे कितना है माइनस 20 इज इक्वल्स टू द 0। सेकंड इक्वेशन को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 5x प्लस 4y इज इक्वल्स टू द माइनस 20 चेंजेस टू प्लस 20, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू के साइड में उस साइड चला गया, ठीक है। x एंड y सिंपल 3 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसी वैल्यू पुट करो कि जो तुमको इजीली ड्रॉ करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने अभी 0 रखा तो 4 से 20 को डिवाइड होता है, ठीक है। तो पुट x इज इक्वल्स टू 0, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 4y इज इक्वल्स टू द 20। यहाँ पे खाली 4y बचा इज इक्वल्स टू द 20, क्योंकि ये 0 ही हो जाएगा, क्योंकि एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल्स टू द 0। 20 डिवाइडेड बाय 4, y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे कितना होगा 0 एंड 5, कोऑर्डिनेट्स मिले 0 एंड 5, ठीक है। सेम पुट करते हैं अभी x इज इक्वल्स टू क्या पुट करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने 1 रखा,
ठीक है, पहले ऐसे सॉल्व करके देखना, मन के मन में ही सॉल्व करना है या ओरली सॉल्व करके देखना, ठीक है, कैसे सॉल्व होता है। जैसे मैंने यहाँ पे 5 रखा, तो 5 प्लस में 1 रखा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 हो जाएगा, और इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो 4 से डिवाइडेबल नहीं होगा, तो ये 1 नहीं चलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 रखा है यहाँ पे, तो 5 2 सा कितना हो जाएगा 10, प्लस 10 इधर जाके क्या हो जाएगा -10, तो ये -10 हो जाएगा, तो 20 माइनस 10 कितना होगा 10, 4 से भी डिविजिबल नहीं है 10, तो 4 से डिविजिबल वाले टेबल में कैसे आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो 4 के टेबल में क्या आता है, 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, 4 6 सा 12, ठीक है, 12 आता है, तो इसमें 12 को डिवाइड करो, 12 में कन्वर्ट करो, 8 में कन्वर्ट करो, दैट मीन्स 4 के टेबल में कन्वर्ट करना है तुमको, ठीक है। तो इसमें पुट क्या करेंगे, ठीक है, 4 पुट कर देते हैं, ठीक है, 4 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4y इज इक्वल टू द 20, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 20 प्लस 4y इज इक्वल टू द 20 सॉरी 4y इज इक्वल टू ये प्लस 20 इधर जाके -20, 20 माइनस 20, देन 4y इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कितना मिला 4 0 4 0, ठीक है। सिंपल, -4 रखते तो 14 हो जाएगा इधर जाके, तो 4 से डिविजिबल है, ठीक है। पुट x इज इक्वल्स टू -4, तो 5 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 4y इज इक्वल्स टू द 20, -20 प्लस 4y इज इक्वल्स टू द 20, ठीक है। तो 4y इज इक्वल्स टू प्लस 20, ये माइनस इधर जाके प्लस 20, 4y इज इक्वल्स टू 40, देन y इज इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय 4, देन y इज इक्वल्स टू कितना मिला 10, y इज इक्वल्स टू कितना मिला 10, -4 एंड 10, -4 10, ठीक है, -4 एंड 10, ठीक है। सिंपल कोऑर्डिनेट्स मिले अपने, देखो यहाँ पे देखो सिंपल कोऑर्डिनेट्स मिले, और इसी की जगह तुम 1 2 रखते हो तो किस ना पॉइंट में आंसर आता, और जब पॉइंट में आंसर आता तो एग्जैक्ट अपने को पॉइंट नहीं मिल पाता और लाइन इंटरसेक्ट नहीं हो पाती, तो इसीलिए कोऑर्डिनेट्स ढूंढने में बहुत दिक्कत जाती है और गलत भी कोऑर्डिनेट्स निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल नोट डाउन कर लो, अपन इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कहाँ तक लाइन बढ़ाओगे ये कैसे देखोगे, ठीक है। सबसे x का सबसे बड़ा कोऑर्डिनेट देखने कितना है 4 -4, यहाँ पे क्या आता है 6 का, तो x के कोऑर्डिनेट्स कहाँ तक आएंगे तुम्हारे 6 तक, y के सबसे बड़ा क्या है 10, उधर भी 10 है, तो ये y के कोऑर्डिनेट्स कहाँ जाएंगे 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 तक आ गए। सिंपल फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, 0 5 0 y एक्सिस के लिए 5, उसके बाद 6 10 6 10 यहाँ पे, ठीक है, इधर आ जाएगा 6 और 10 यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद क्या है -6 और 0, -6 एंड 0, दैट मीन्स ये वाली लाइन कहाँ से ड्रॉ होगी, ऐसे ड्रॉ होगी, ठीक है। अब
जब भी कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं वहाँ पे लिखते जाओ, ठीक है। कौन सा मिला था 6 और 10, यहाँ पे क्या मिला था 0 एंड 5, यहाँ पे -6 एंड 0, ठीक है सिंपल। सेकंड कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 एंड 5, वहीं पे मिला, ठीक है। 4 एंड 0, 4 एंड 0 दैट इज 4 एंड 0 यहाँ पे है, और -4 एंड 10, -4 एंड 10 दैट मीन्स ये इधर होगा, ठीक है सिंपल। यहाँ से लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। यहाँ पे देखो 0 5 के ऊपर क्या हो रहा है कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं, जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इसीलिए x एंड y की वैल्यू क्या हो गई 0 एंड 5, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या हो गई 0 एंड y की वैल्यू क्या हो गई 5, ठीक है समझा। ये है तुम्हारा सिंपल ग्राफिकल मेथड, ठीक है। इसमें और कोई दिक्कत जाती हो तो पूछ सकते हो तुम, ठीक है कमेंट कर सकते हो। नोट डाउन कर लो। आज का टॉपिक यही तक ही है, थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू।